मैं अनिल जी आपसे करना चाहूंगा। बजरंग बली का प्रवेश हुआ है राजस्थान के चुनाव में, इसका क्या असर पड़ेगा, ये मैं भी जानना चाहता हूं। मैं थोड़ा दूर हूं इस समय जी। अमरीश जी, आपने पहले ही जो बताया वो काफी है। क्यों बजरंगबली का जो नाम है वो पहली बार चुनाव में यूज नहीं हो रहा, कर्नाटका में यूज हुआ। शायद वहां पर मोदी जी भूल गए थे कि बजरंगबली का नाम लेके कौन सा ईवीएम में बटन दबाना है। ये एक पत्रकार साथी ने मेरे बोला था, इसलिए लोग कांग्रेस पे दबाया है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कोशिश तो उसी तरफ हो रही है। और ये वही जगह है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है तिजारा, जहां पहले 2018 के चुनावों में भी योगी आदित्यनाथ ही थे जो बजरंग बली को लेकर आए थे और उनकी जात पे कुछ बात करी थी, किस कास्ट किस कम्युनिटी से आते हैं। तो ये पहली बार नहीं राजस्थान वालों के सुनने के लिए। पर ये जरूर दिखाता है कि अमरीश जी की इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अल्टीमेटली आकर ये ध्रुवीकरण की राजनीति, पोलराइजेशन की तरफ बढ़ने लगे हैं। आज पूरी स्पीच सुने, इजराइल हमास, बजरंग बली और कन्हैयालाल मर्डर जो उदयपुर का है, और उसको कंपेयर करना इकबाल या क्या नाम था जयपुर में जिसकी डेथ हुई थी रोड रेज में, उसके टॉपिक तक जाना। आप सारी बातें देखिए वो वही थी। अब उसमें वो जोड़ना चाह रहे थे कि हमने उज्ज्वला योजना में क्या करा यूपी में। अरे साहब, जो राजस्थान में स्कीम्स अनाउंस हुई हैं उनसे आप कंपेयर करेंगे, मैं हर बार कहता हूं, अशोक गहलोत ने एक बहुत लंबी लाइन खींच दी। अब उसके आगे आपको बहुत लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। क्या आप खींच पाओगे? उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 70 लाख या 75 लाख क्या बोले फ्री कनेक्शन दिए, वो तो दिए। क्या आपने 500 रुपए में सिलेंडर दिया जो राजस्थान में स्कीम है? इसलिए इनको इस तरफ बजरंगबली याद आते हैं, हमास और इसराइल याद आते हैं, कन्हैयालाल याद आते हैं। और उसमें भी मैं कहता हूं जिस आदमी ने उनको जानकारी दी वो शायद आधी अधूरी दी गई। क्यों, मेरे को अगर स्पीच का एक अंश उनका याद है, अगर मैं गलती पे नहीं हूं, तो उन्होंने कन्हैयालाल का हवाला देते हुए ये कहा कि उनको तो मिले 5 लाख, वो भी काफी दिक्कत से मिले। और यहां जो एक मुस्लिम की डेथ हुई थी, अल्पसंख्यक समुदाय के बंदे की, लड़के की रोड रेज में, उसको 50 लाख दिए गए, जबकि दोनों में बराबर अमाउंट था। और कन्हैयालाल के 2 बेटों को सरकारी नौकरी भी दी गई थी। और यहां पर भी एक उनके भाई को, रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दिया गया था। तो अल्टीमेटली देखिए अमरीश जी, इनको इस पे आना पड़ेगा। क्योंकि अशोक गहलोत आज की तारीख में, चाहे आप सी वोटर सर्वे देखें, चाहे कोई सर्वे देखें, उसमें मोस्ट पॉपुलर सीएम बन के निकल रहे हैं। कांग्रेस जीत रही है हार रही है ये तो बात अलग है, पर आज की तारीख में आप देखिए, अभी मैं देख रहा था सी वोटर का सर्वे वापस, अशोक जी। गहलोत 48% के आसपास या 45% के आसपास उनकी रेटिंग है। आप बताइए उस रेटिंग पे जिसमें लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं, और 28% वो हैं जो संतुष्ट हैं। अगर आप दोनों को मिलाएंगे 70% के ऊपर जाते हैं वो। तो आज की तारीख में अशोक गहलोत अपनी स्कीमों के बल पे हैं। और ये देखना बहुत जरूरी होगा अमरीश जी, क्या ये जी। ध्रुवीकरण, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जब आए तो उन्होंने कन्हैयालाल का नाम लिया, अमित शाह भी आए तो उन्होंने सनातन का नाम लिया। तो इनके पास और कोई मुद्दे दिखते नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ ने गौ माता की बात करी कि हमने ये करा, लंपी में ये करा। लंपी में अशोक गहलोत ने, जिनकी गौ माता की मौत हुई है, उसमें 40-40 हजार रुपए का इंश्योरेंस करा के दिया। क्या आपने दिया था? क्या आपने बांटा पैसा? वो अपने आप को उन स्कीम्स पे कंपेयर तो योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते जो अशोक गहलोत की है। तो अंत में उनको आना इसी पे पड़ता है, उनके पास कोई चारा नहीं है। अब बजरंग बली की गदा क्या उनको बचा पाएगी? क्योंकि उन्होंने तुष्टीकरण की बात भी कर दी, उन्होंने तालिबान मानसिकता के लिए बजरंग बली की गदा की बात भी कर दी। तो क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा है क्या राजस्थान में इसके अलावा? जो प्रधानमंत्री आते हैं वो भी सनातन की बात करते हैं, वो भी कन्हैया की बात करते हैं, अमित शाह आते हैं वो भी ये करते हैं। हाँ, बजरंग बली लाने वाले पहले भी योगी आदित्यनाथ थे और आज भी योगी आदित्यनाथ हैं। उसके साथ में वो अपनी स्कीम का बड़ा प्रचार करते हैं, आप जानते हैं, बुलडोजर, हम्म। कि अगर यहाँ पर बीजेपी की बुलडोजर सरकार। मॉडल, वो हाँ, बुलडोजर मॉडल बुलडोजर, है, बुलडोजर मॉडल। बुलडोजर मॉडल। जी। हम राजनीति का बुलडोजर, बुलडोजर मॉडल। जी। हाँ हम बुलडोजर मॉडल को भी लेके आएंगे राजस्थान में। तो इसका सीधा सा मतलब है अमरीश जी, कहीं ना कहीं आप घूम फिर के उस पे आ गए जिसमें आप अपने आप को मानते हो हम इससे सक्सेसफुल होंगे।
पर मुझे आज बड़ा अचंभा हुआ कि सीकर जो एरिया है हमारा, शेखावटी बेल्ट है, वहां पे आप देखिए ज्यादातर सैनिक हैं वहां से निकलते हैं। आज मैं एक चैनल पे देख रहा था, वहां के जो बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं सेना में, मेरे लिए भी आंख खोलने वाली बात थी। वो अग्निवीर के इतने अगेंस्ट हैं कि वो अग्निवीर पे बात नहीं करना चाहते हैं, और वो कहते हैं स्कीम को खत्म करा जाए जल्दी जल्दी। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन रहा है जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है आज की तारीख में। राजस्थान में अग्निवीर भी एक पॉइंट बना है। इन मुद्दों पे बात बीजेपी क्यों नहीं करती, ये समझ के परे है मेरे अमरीशी। और अल्टीमेटली बजरंगबली याद आ गए, वहां तो शायद मोदी जी भूल गए थे, जैसा एक पत्रकार ने कहा कि बजरंगबली का नाम लेके बीजेपी का बटन दबाना है, उन्होंने बजरंगबली का नाम लेके दबा दिया कांग्रेस का बटन। क्या राजस्थान में भी ये होगा? ये देखने वाली बात है। क्या अशोक गहलोत बिल्कुल। की स्कीम्स ध्रुवीकरण पे भारी पड़ेंगी? ये भी देखने वाली बात है बहुत बड़ी।